अपने राजसमंद जो जिला है तो उसमें किट नहीं है, नाव नहीं है, ऑक्सीजन वाला इनके पास कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं है, बस ट्यूब लेकर के आए, ट्यूब लेकर के तो मैं अंदर उतर जाता हूँ, क्या करें। वो सुबह से देखो आप परेशान हो रहे हैं। पंचायत में सरपंच साहब ने क्यों, वे तो बड़ा सरपंच साहब क्यों नहीं तो हमारी जेब वो काछो पुलियो भी बनाऊंगा, तो आज दिन तक वहाँ सरपंच साहब पासो आए नहीं क्यों। कि देखो आप ये इलेक्शन सर पे अभी आने वाले हैं, सभी आएंगे, उसमें बात करेंगे क्या। बच्चे जो सामने की तरफ रहते हैं वो पिछले महीने 1.5 महीने से इस नदी में पानी चल रहा है, वो स्कूल जा ही नहीं पा रहे हैं। 122 वोटों से यहाँ से लीड हुई है, कांग्रेस यहाँ से बढ़त रही है। हाँ बढ़त रही है। तनसुख बोरा जी और दीप्ति पीछे रही है। दीप्ति ने हमारे को बोला कि मेरी माँ थी, मैं आई, कभी यहाँ से मैं पीछे नहीं रही। हमने कहा देखो यार मैडम हमारे को काम था, मजदूरी करने नाथद्वारा वगैरह जाना पड़ता है, तो ये है जो पास में पड़ता है, इसलिए ये आम रास्ता ही है, इसके लिए पुल बनना बहुत ज़रूरी है। कल शाम को 7-8 बजे ये युवक बहा है, रात को भी पुलिस की गाड़ी आई है, हम भी गए थे मौके पे, टॉर्च डाली, बोला रात को नहीं ढूंढ पाएंगे, सुबह ढूंढेंगे। सुबह 7 बजे से यहाँ पे 10, 12, 15, 13 आँख है, पुलिस है, सीआई साहब है, डिप्टी साहब है, तहसीलदार साहब अभी आके गए। इनके पास संसाधन ही नहीं है, ट्यूब से आदमी को कैसे ढूंढेंगे। अगर ये पुल बन जाए तो हमारे गाँव की पूरी रिस्क खत्म हो जाए। नमस्कार, अभी हम खड़े हैं बड़ाड़ा ग्राम पंचायत के देवाना गाँव में, और ये पीछे की तरफ आपको पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। बनास का ये पानी हालांकि बह रहा है, बढ़िया भी लग रहा है, मगर ये जो गांव बसा हुआ है इस किनारे पर, इनके लिए इन दिनों आफत है। और आफत क्या है वो बात जानेंगे। और वो आफत लोगों के खेत पर जाने की आफत है, वो बच्चों के स्कूलों की दिक्कत हैं, महिलाओं के आवागमन की समस्याएं हैं, और सबसे कमाल की बात यह है कि ये मुख्य मार्ग है इनके आने जाने का, और उस पर लगातार पानी बहता है तो ये सारी की सारी आने जाने की गतिविधियाँ रुक जाती है। लगातार ये कोशिश करते हैं मगर ये कहते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं होती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फतेह सिंह है। फतेह सिंह जी, ये जो इधर से आपके खेतों की तरफ जाने का रास्ता यही है? हाँ। फिर अब पानी चल रहा है, आप कैसे करते हो? आप पानी चल रहा था यहाँ से ठीक 7 किलोमीटर वाया बड़ाड़ा होकर के वापस करियाघाटी होकर के इधर आना पड़ता है। पैदल जाना, पैदल आना, करीब 10-12 किलोमीटर पैदल जा करके आना पड़ता है। इधर ये मकान वगैरह, खेती बाड़ी, मवेशियों का दूध निकालना, ये वो। दूसरी बात ये कि बूढ़े लोग ऐसे जो पैदल जाते हैं तो 4 लेन पे देखो रात को जो ब्रिज ये पुलिया बनी हुई है उसके ऊपर एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहता है, तो बहुत दिक्कत है। एक बच्चे वगैरह इधर पढ़ने जाते हैं आवागमन में, तो एक तो बड़ाड़ा से बस में जाएंगे नाथद्वारा, तो सिटी बस में 20-20 रुपये लग रहे हैं, और यहाँ से अगर करियाघाटी से बैठते हैं तो 10 रुपये में जाएंगे, 10 में आ जाएंगे, 20 में उनका काम हो जाएगा। जो कोई भी डेली काम पर जा रहे हैं, कारीगर है, कुली है, हर एक, अब वो देख लो, अब वो माँ उधर वो पानी पिला रही है भैंस को, तो वो अब उधर होकर के आएगी। देखिए आप ये थोड़ा सा हम उधर देखेंगे, वो आग पानी की स्थिति आप देख पा रहे हैं, और यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती है। अभी भी एक व्यक्ति अपनी जान गंवा बैठे हैं। यहाँ ये स्थितियाँ ये है। पहले एक बच्चा अंदर गिर गया, हाँ, वो भी उसकी भी डेथ हो गई। अभी कल शाम को वो जो नदी पार कर रहा था तो वो बह के गया, जो अभी तक उसको नहीं मिला। सबसे बड़ी बात ये हो रही है, जो रेस्क्यू वाले आए हैं 7 बजे सुबह से, अपने राजसमंद जो जिला है तो उसमें किट नहीं है, नाव नहीं है, ऑक्सीजन वाला इनके पास कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं है, बस ट्यूब लेकर के आए, ट्यूब लेकर के तो मैं अंदर उतर जाता हूँ, क्या करें। वो सुबह से देखो आप परेशान हो रहे हैं। किट होना बहुत जरूरी है। मुख्य पुल, आपके पुल की अगर बात करें, हाँ? तो ये यहाँ की क्या स्थिति है? आप लोगों ने मांग नहीं की कभी? कई बार मांग की है, कई बार मांग की है। मंत्री जी आते हैं, नेताजी आते हैं तो बोलते हैं आपने शाही नहीं डाली, पेन में शाही नहीं है, आप शाही डालो। तो उनका मतलब मैं समझ गया कि आप हमारे को वोट दो, वोट दोगे, इस बूथ से हम जीतेंगे तो ये काम हो जाएगा। नहीं, क्योंकि वो तो कोर्ट में बोलते हैं, तो मैं समझ गया कि आपके पेन में तो पेन चलेगा, हैं। तो मैंने कहा मैं जानता हूँ सब कुछ गया। इस बार अब भी जो उपचुनाव हुए हैं, जब दीप्ति खड़ी हुई बीजेपी से, कांग्रेस से तनसुख बोरा जी खड़े हुए, उन्होंने बोला कि हमारा देवाना बूथ है, उन्होंने बोला इस बूथ से अगर मैं जीत गया तो यहाँ पे मैं काजवे बना दूंगा, और भी गांव में कोई विकास है। 122 वोटों से यहाँ से लीड हुई है। कांग्रेस यहाँ से बढ़त रही है। हाँ बढ़त रही है। तनसुख बोरा जी और दीप्ति पीछे रही है। दीप्ति ने हमारे को बोला कि मेरी माँ थी, मैं आई, कभी यहाँ से मैं पीछे नहीं रही। हमने कहा देखो यार मैडम हमारे को काम था, आपकी माँ चली गई, आप आई हो, मगर इनका हमारे को भरोसा इनकी है। हाँ, इनकी सरकार की कोई मतलब नहीं कि भाई ये वादा कर रहे हैं कि मैं इतना सक्षम हूँ, मैं बना सकता हूँ। वो जीत के चले गए, वापस आए नहीं आए, मगर वापस कम से कम आकर के हेलो बाय टाटा तो करते कि आप कैसे हो। कुछ नहीं है, थोड़ी बातें। अब आप लोग के नाम है कन्हैयालाल जी। ऑटो अब आवाज आवर कहीं करो आप लोग? आवाज आवर बड़ाड़ा में ना आवाज अब जो पानी चाल रही है तो बड़ाड़ा में ना हो, बड़ाड़ा और बटना जो छोरा टापर बनवा बटना रेवे जो
बटीने बढ़ाड़े भी नहीं जावे, अच्छा, बाकी अपना आने जो रास्ता बंद है बिल्कुल रस्तों बंद वो है। बच्चे नहीं आ सकते हैं इधर। जी। और युवाओं से बात करेंगे, आप लोग इधर आइए। ये जो ये एक अंदर वो पत्थर रखे हुए हैं, ये व्यवस्था किसने की है? ये व्यवस्था तो इनके खेत है सामने जाने के आपके लिए। खेत है? ये किसने पत्थर किसने रखवाए? मैंने रखवाया, आपने रखवाया? ये अपने पैसों से? मेरे पैसे अच्छा, ये आने जाने के लिए? आने जाने के। इसके अलावा आपको कोई सुविधा नहीं मिली? कोई पंचायत में बात नहीं रखी आपने? पंचायत में सरपंच साहब ने क्यों, वे तो बड़ा सरपंच साहब क्यों, नहीं तो हमारी जेब वो काछो पुलियो भी बनाऊंगा। तो आज दिन तक वहाँ सरपंच साहब पासो आई नहीं क्यों, पता ही नहीं कि भाई वाह थाने कई समस्या। और 2-3 बार मैं भी क्यों कि भाई सरपंच साहब था कहीं नहीं गया कि मैं मुँह जीत गयो तो मुँह थाने को आसो भी बना दूंगा। तो आज रोदन ने बना कहीं दो भी नहीं। वे कहता है कि वो तो बहुत मोटो बजट है, मोटो बजट है तो भाई सरपंच बनिया तो भाई करना भी पड़ेगा। ये तकलीफ अब आप बता रहे हो। बच्चों का क्या रहता है? पढ़ाई का, जो मैं पढ़ाई की मेन बात कर रहा हूँ। बच्चे जो सामने की तरफ रहते हैं वो पिछले महीने 1.5 महीने से इस नदी में पानी चल रहा है, वो स्कूल जा ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा। और अब कुछ मवेशी हैं वहाँ सामने रह गए तो वो सामने ही रह गए, वो इधर आ ही नहीं पा रहे हैं। उनके मवेशी के जो मालिक है उनको घूम फिर के बडाड़ा होकर जाना अभी जो ये घटना हुई है आपके यहाँ, जिसमें कि एक व्यक्ति के बहने की खबर आई, ये भी लोग इसी पुल को पार कर रहे थे? हाँ, ये सामने पानी की तरफ से आ रहे थे, यहीं क्रॉस कर रहे थे। 2 जने थे, एक जना बह गया, एक जना बच गया है। तो अब ये तो फिर आने जाने वालों के लिए हमेशा खतरा बना रोज़ का खतरा है साहब। ये कोई लोग जैसे कोई जानकार व्यक्ति है, उसको लगता है कि यार नहीं, अभी गमती समाज के लोग ज़्यादा जानकारी रहती नहीं इनको, तो उतर जाते हैं पानी में, तो जान से हाथ धोना पड़ता है। पिछले 2 साल इनका आम रेगुलर आने जाने का रास्ता है? बिल्कुल इनका रेगुलर आना जाना पड़ेगा ही फिर तो। बिल्कुल रेगुलर आना जाना पड़ता है और आम रास्ता है। उनको मजदूरी करने नाथद्वारा वगैरह जाना पड़ता है, तो ये है जो पास में पड़ता है, इसलिए ये आम रास्ता ही है। इसके लिए पुल बनना बहुत ज़रूरी है। और इधर है जो इनकी ज़मीन है, गाय भैंस वगैरह भी है, तो इनको ये भी खतरा रहता है कि कोई जीव जानवर मवेशियों को नहीं मार सके, मार दे वगैरह, तो उसके हिसाब से इनको भी खतरा रहता है। और बडाड़ा होके जाना पड़ता है, दूध निकालना, वापस शाम को भी है जो दूध निकालना। और खुगला वगैरह भी इधर घर से है जो मोटरसाइकिल के ऊपर लगा के फिर है जो लेके जाते हैं। और रात दिन इनको जाने आने में भी खतरा रहता है। हाँ, ये बड़ी समस्या बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये हो रही है, कल शाम को 7-8 बजे ये युवक बहा है, रात को भी पुलिस की गाड़ी आई है। हम भी गए थे मौके पे, टॉर्च डाली, बोला रात को नहीं ढूंढ पाएंगे, सुबह ढूंढेंगे। सुबह 7 बजे से यहाँ पे 10, 12, 15, 13 आँख है, पुलिस है, CI साहब है, डिप्टी साहब है, तहसीलदार साहब अभी आके गए। इनके पास संसाधन ही नहीं है, ट्यूब से आदमी को कैसे ढूंढेंगे। हमें बताया गया कि उदयपुर से टीम निकली है, उदयपुर से किट लेके आ रहे हैं, वो अभी तक आया नहीं है, घड़ी लगभग 1:30 बज गई है। तो क्या उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए आपके पास जिला मुख्यालय पर कोई व्यवस्था ही नहीं है? ये भी बता रहे हैं आप। मैं मुख्य रूप से अभी थोड़ा सा पुल पे आप बता रहे हो, अब जो पानी बढ़ जाता होगा अचानक, अभी तो क्योंकि थोड़ा बहाव मेरे को कम लग रहा है, मगर क्योंकि जैसे ही अभी दिनों बरसात होती है पानी बह जाता है, तो बढ़ जाता है, तो फिर तो और भी ज़्यादा समस्या वाला मामला हो जाता होगा। सर मेन मुद्दा ये पुल का ही है। अगर ये पुल बन जाए तो हमारे गांव की पूरी रिस्क ख़त्म हो जाए, क्योंकि पूरा गांव का मेन रास्ता नाथद्वारा के लिए यही है। और यहाँ पास में जो ये जितने भी खेत हैं, इनके लिए भारी समस्या हो रही है। अब ये पर्सनल खर्चे से ये पास में खेतों वालों ने पत्थर डलवाए हैं कि इसकी हिसाब से थोड़ा सपोर्ट से। ये तो फिर पानी के बहाव का इसलिए कह रहा हूँ कि पानी थोड़ा बढ़ जाता होगा, फिर तो इसका कोई मतलब ही नहीं। बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल फिर इधर निकलने का काम ही नहीं, बडाड़ा होकर घूम के आना पड़ता है, बिल्कुल ही नहीं इधर। तो फिर जाना एक रिक्स वाला मैटर है, अभी भी रिक्स वाला मैटर। तो पानी बढ़ने, और पानी बढ़ना ही है, अभी तो बारिश हो रही है तो बढ़ना ही है। तो ये सर ये वाला मैटर बहुत ज़्यादा उलझा हुआ हमारे गाँव का, और सोतला व्यवहार है गाँव के प्रति, पंचायत का भी सोतला व्यवहार है, हमारे इधर कोई देखने वाला भी नहीं है। हर समस्या है हमारे गाँव में, पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है, क्योंकि छोटा मोटा मुद्दा तो फिर भी आजकल आदमी सुलटा लेता है, पर ये वाला एक गवर्नमेंट वाला काम है, इसको सुलटाना बहुत जरूरी है। बस ये काज में बहुत जरूरी है सर। DMFT के पैसों के लिए बात नहीं हुई कभी? पहले प्रशासन के पास नहीं गए आपकी? थोड़ा DMFT के थोड़े बूंदे इधर भी डालो हमारा। हाँ, हम गए सर, पहले भी गया हूँ मैं। करीब तो कोहली साहब थे, उन्होंने उनको मैं यहाँ लेके आया हूँ। इसी काजवे का मैंने तकमीना तैयार करवाया है। तकमीना तैयार करवा के मैं सचिवालय गया हूँ, जयपुर तक गया हूँ, ठीक है। वहाँ से बोले, उसके बाद में जब किरण जी जलदाय मंत्री थी, उस समय यहाँ पे आई थी मंत्री, बोले आपको क्या करना है? मैंने कहा मैडम मेरे ये काजवे बनाना किसी हालत में। तो बोले यार इसका तक, मैंने कहा देख लो आप, ये सब तैयार है। तो 1,40,00,000 का बजट था वो। बोले यार ये है, तो बोले ये करवा देंगे। तो ठीक है, कोई एक आध ऐसा होता है जो वो बोलता है यार अपने काज वो किया कर, वो ठप हो गया। और वही पैसा, और अभी जो आप बोले उस फंड से पैसा आता है, उस फंड से अभी मज़ा में वो बन गया है काजवे। और अभी मैंने दीप्ति से बोला था, यहाँ पे 1-2 डेथ हो गई थी, तो वो बैठने आई थी, तो मैंने कहा यार मैडम यार कम से कम यार देखो आगे क्या है। आप बोले यार एक बार वो कर रहे हैं, और अपने जो राशन का जो पैसा आप जो बोले हो ना, कि उस पैसे से एक काजवे बनेंगे। मैं तो यह चाहता हूँ कि बाकी देखो आप ये इलेक्शन सर पे अभी आने वाले हैं, सभी आएंगे, उसमें बात करेंगे क्या।
चुनाव में बात करेंगे। आप कुछ कह रहे थे मेरे को? मैं तो यूँ बोल रहा हूँ कि यहाँ कम से कम 50-60 घर है गमेतियों के, वो है जो मजदूरी करने भी जाते हैं, वो भी है जो लेडीज़ वगैरह वो भी काम पे जाती है, तो वो बडाड़ा होके जाना पड़ता है। ये रास्ता है जो पार नहीं कर सकते हैं, इसलिए काजवे होना ज़रूरी है। तो देखा आपने, ये लगातार ग्रामीणों की एक नाराज़गी दिखाई दे रही है। नाराज़गी व्यवस्था से भी है, नाराज़गी जिम्मेदार लोगों से भी है, नाराज़गी प्रशासन से भी है, राजनेताओं से भी है, और राजनेताओं से भी, दोनों पक्ष के राजनेताओं से हैं। तो ये लगातार, क्योंकि इनकी उम्मीदें हर बार बंधाई जाती है कि हम आपका काम होगा, मगर धरातल पर अगर फिर आकर देखें तो फिर ये बहता पानी दिखता है, बंद रास्ता दिखता है, अंदर पड़े हुए जो वैकल्पिक पत्थर दिखते हैं, और मौत का हर वक्त मंजर दिखता है। बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई बताई जा रही है, खेतों पे आने जाने की समस्याएं बताई जा रही है, रोज़मर्रा के जो काम होते हैं वो काम बड़े तकलीफदेह हो गए हैं, और सभी ये जो पानी बह रहा है, सभी बातें, सभी वादे, सभी नेताओं के दावे, ये सब इस पानी में बहते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ सिर्फ बचा है तो इन लोगों की शिकायतें, इन लोगों की परेशानियाँ। हम कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं इन परेशानियों को अपने समाधान मिले। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।